Good morning, students. In the past video, we have studied till the topic electrophile and nucleophile. Now, in this video, we will discuss the factors. So, the factors which are pending are inductive effect, electromagnetic effect, resonance effect, and hyperconjugation. Today, we will discuss inductive effect and resonance. So, what is inductive effect? It involves certain electrons. The electrons which form a covalent bond are seldom shared equally between the two atoms. आपको पता ही है कोवलेंट बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शेयर्ड पेयर की तरह काम करते हैं. वो दो एटम्स के बीच में शेयर्ड होते हैं ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट उन दोनों आपके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो सकता है. डिफरेंस की वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इट अटेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड जो कम इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है दिस विल एक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब इसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड के अंदर क्या आ जाती है, पोलैरिटी. ये सब हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यही सब. नाउ कंसिडर अ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, जैसे हमने कंसिडर किया. सो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, पुल अप हो रही है टुवर्ड्स दिस Cl नेगेटिव एटम. ठीक है. यहाँ पे कम्प्लीटली आयनिक फॉर्म में नहीं आ रहा, कंप्लीट नेगेटिव, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं है. बट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ रही है. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है. तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, स्ट्रक्चर 1 इंडिकेट्स द रिलेटिव चार्जेस ऑन द टू एटम्स एंड स्ट्रक्चर 2 इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन, जिस तरह वो खींच रहे हैं. ठीक है. एटम्स और ग्रुप्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव प्लस आई इफेक्ट. अब जो आपके एटम्स कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होता है. बट जो एटम्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल अप करते हैं उनका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट. सो ये जो हमारा अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, क्लोरीन क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट. ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है. सो दीज एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक हेलोजन्स or any other electronegative atoms which able to withdraw electron density from carbon, they exhibit minus I effect. सो माइनस आई इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं ग्रुप्स के, एंड प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खुद रिलीज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं जैसे अल्काइल ग्रुप्स, तो वो किस के अंडर आते हैं, प्लस आई इफेक्ट के अंडर. ठीक है. देन हम पढ़ते हैं अपना रेजोनेंस. सर्टेन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल लाइक बेंजीन. बेंजीन के अंदर हमारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हैं, डबल बॉन्ड्स भी हैं, डबल बॉन्ड्स भी हैं. ये डबल बॉन्ड्स अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन में होते हैं. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, देन 2 और 3 स्किप करके 3 और 4 के बीच में, देन इन टर्न ऑल्टरनेशन में है. ये 1 और 6 के बीच में भी तो हो सकता है. 1 और 2 का गैप आके 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है. सो मतलब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है. तो मतलब इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा जो विच इज़ एबल टू एग्जिबिट या शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना. इस प्रॉपर्टी को हम कैसे शो कर सकते हैं, थ्रू रेजोनेंस से. अब रेजोनेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा बेंजीन है. बेंजीन के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब क्या होगा, ये हम इसे इक्वली डबल हेडेड एरो से शो करते हैं. ये बॉन्ड इंटर्न यहाँ शिफ्ट, अब वैलेंसी कंप्लीट, तो इस बॉन्ड को इंटर्न यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा. देन अगेन वैलेंसी कंप्लीट, इस बॉन्ड को इस पोजीशन पे स्पेस हो शिफ्ट होना पड़ेगा. तो हमारा अब क्या स्ट्रक्चर बन गया, दिस एंड दिस. सो ये हमारे पास, अब हम इनका क्या लिखेंगे, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करने में कैपेबल होगा. उसको हम ऐसे शो करेंगे. दैट इज़ ये बॉन्ड जो है फिक्स नहीं है, ये डी लोकलाइज्ड एंड कंप्लीट रोटेशन में है. ये क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट. एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ये हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एंड ये जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा इट इज़ नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हमारे पास साइक्लिक सिस्टम के साथ साथ, जो भी हमने एरोमेटिक सिस्टम पढ़ा उसके साथ साथ एलिफैटिक सिस्टम्स में भी हो सकता है जिसमें लोन पेयर एंड डबली बॉन्डेड होते हैं. तो वहाँ पे आपका कैसा होगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल शिफ्ट ऑन दिस
बॉन्ड इन टर्न, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स, तो ये वाला बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। यहाँ नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ऑक्सीजन का एंड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दोबारा से रेजोनेंस शो करके वापस इस स्ट्रक्चर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इन 2 कैनोनिकल फॉर्म्स का या इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज़ आपका रेजोनेंस हाइब्रिड एंड ये आपके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। सो थैंक्स फॉर द वीडियो।